नमस्कार, मैं सुनीता मैं सिकंदर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी तलवाना ब्लॉक कनीना से साइंस मैथ एंड एनवायरनमेंटल एग्जीबिशन 2021 के पार्टिसिपेंट है। आज हमारे मॉडल हेल्थ हाइजीन पर बेस्ड इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम वेदांत है। आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ भागे आ रहे हैं। शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है जिनमें से निकलने वाला धुआं हमारे हेल्थ पर बैड इफेक्ट डालता है, और शहरों में जो लोगों की एक स्टाइल होती है अपने व्हीकल्स का यूज करना, इस स्टाइल का इफेक्ट हमारे हेल्थ पर, एनवायरनमेंट पर बैड इफेक्ट पड़ता है, जिसके बारे में आपको सिकंदर बताएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर जीव जंतु का जीवन उसकी सांसें होती है और मनुष्य में यह अहम भूमिका उसकी दो फेफड़े हैं उन पर आश्रित होती है। फेफड़े जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। जब सांस के साथ साथ मनुष्य के शरीर में धूल कण, मिट्टी, धुआं आदि जाने लगे तो मनुष्य के जो लंग्स है वो प्रभावित होते हैं, जिससे कि मनुष्य पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके लंग्स में गैसों का आदान प्रदान है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और मनुष्य में कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि अस्थमा, टीबी, निमोनिया व लंग्स कैंसर हो जाते हैं। हमारे खान पान में भी बहुत बदलाव आए हैं। मनुष्य दूध दही के स्थान पर चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा आदि फास्ट फूड जो वस्तुएं हैं उनका सेवन करने लग गया है, और साथ साथ में अल्कोहल व धूम्रपान का भी प्रयोग कर रहा है, जिससे कि मनुष्य का जो नर्वस सिस्टम है वो डाउन हो रहा है। उसके सोच विचार करने की क्षमता है वो भी कम हो रही है, वह दिमागी तौर पर कमजोर हो रहा है। तनावग्रस्त व्यक्ति के तनाव को किस तरह कम किया जाए, इसके बारे में आपको सुनीता बताएगी। आज के इस कोरोना काल में इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना एक बड़ा सवाल बन गया है। हम अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग एंड मेंटेन हेल्थी डाइट से कर सकते हैं। इसमें हम फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आजकल लोग नीम, एलोवेरा, तुलसी जैसी चीज़ों को प्रोडक्ट्स में ढूंढने में लगे रहते हैं, बल्कि इनका रियल में यूज़ नहीं किया जा रहा है। आप 6 से 8 ग्लास वाटर पर डे तो आप जरूर ही लीजिए। इसके अलावा आप योगा करके भी अपने आप को फिट एंड मेंटेन रख सकते हैं। गवर्नमेंट ने हेल्थ क्लब सेंटर, फिटनेस योगा सेंटर खोल रखे हैं, आप उनको इस्तेमाल में लाइए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप अपने घर पर भी योगा कर सकते हैं। योगा में कम से कम मेडिटेशन तो आप जरूरी कीजिए। जैसा कि सिकंदर ने बताया कि बैड एनवायरनमेंट के कारण हमारे लंग्स और ब्रेन पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम योगा के द्वारा कम कर सकते हैं। हम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आप हैंड वॉश तो ज़रूरी कीजिए। हैंड वॉशिंग स्टेप्स को फॉलो कीजिए, जिसमें पाम टू हैंड, इंटरलॉकिंग जैसे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आपके पास वाटर नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज कीजिए। बदलते वातावरण के कारण हमारे हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। आप पब्लिक व्हीकल्स का यूज कीजिए, जिससे पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम होंगे। हमारी जो हेल्थ होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है एनवायरनमेंट के साथ। हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन एंड शांत बनाना है, जिसमें आप पेड़ लगाइए, वाटर को वेस्ट मत कीजिए, कूड़े कचरे को डस्टबिन में डालिए। क्या आप चाहते हैं कि विरासत में आप अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बैड एनवायरनमेंट देखकर जाना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हर एक पेरेंट्स अच्छे से अच्छा करके जाना चाहता है। तो आप सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए, पेड़ लगाइए। हेल्थ ग्रीन इंडिया तो क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया तो हेल्थ इंडिया। थैंक यू।